हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फायरवॉल के डिफॉल्ट बिहेवियर के बारे में कि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल किस तरीके से काम करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिफॉल्ट बिहेवियर और एएसए मैनेजमेंट, मतलब फायरवॉल का आप लोग मैनुअली खुद से एडजस्टमेंट करके रखना चाहते हो तो वो कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं और बाय डिफॉल्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है, और तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। विद प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। जो भी फायरवॉल के ऊपर पैकेट फ्लो होता है तो उसके ऊपर सबसे पहले फायरवॉल क्या चेक करता है? सिक्योरिटी लेवल। क्या चेक करता है? सिक्योरिटी लेवल। सबसे पहले फायरवॉल जो चेक करता है वो सिक्योरिटी लेवल चेक करता है। ओके, तो यदि आप लोगों को नहीं पता सिक्योरिटी लेवल के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया। बस आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखोगे तो आप लोग अच्छे से पता लग जाएगा, बस आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ऑल ट्रैफिक इज अलाउ। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड। तो इसका मतलब क्या है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट डिनाइड। तो इसका भी मतलब क्या है ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोगों ने देखते रहना है। तो मैं विद प्रैक्टिकल आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो एक बार मैं ईव को ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम अपना टास्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं VMware को ओपन कर लेता हूँ, देन मैं ईव को ओपन कर लेता हूँ और ईव थोड़ा ओपन होने में टाइम लेगा तो इसमें पावर ऑन कर देता हूँ। जैसे ही अब ये लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होने के बाद हमें एक आईपी दे देगा। ईव हमारा यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और इसने हमें एक आईपी दे दिया 192.168.1.4। तो इस आईपी का हम यूज कहाँ पे करेंगे? अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाना है और वहां पे मैं इस आईपी को सर्च करता हूँ 192.168.1.4। जैसे मैं अब एंटर करूंगा तो मेरे से यूजर नेम आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यूजर नेम आईडी पासवर्ड एडमिन और मेरा पासवर्ड था EV। देन मैं से साइन अप कर देता हूँ और मैंने से अब देखो ये टोपोलॉजी मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है। तो इसके बारे में अभी आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे इस टोपोलॉजी के अंदर जो मैंने कर रखा है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सभी डिवाइसेस को एक साथ ऑन करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मोर एक्शंस और स्टार्ट ऑल नोट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सभी डिवाइसेस आप लोगों के एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक एक डिवाइसेस के ऊपर जाके आप लोगों को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब सभी डिवाइसेस हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं समझाने वाला क्या हूँ आप लोगों को, जैसा कि मैंने अभी सिक्योरिटी लेवल बताया था। तो कौन से सिक्योरिटी लेवल की मैं बात कर रहा था एक बार मैं दिखा देता हूँ। हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। तो इस लाइन का मतलब क्या है पहले मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसे ऑन कर लेता हूँ ईव को। और अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे तीन इंटरफेसेस, ये हमारा एएसए फायरवॉल है, इसके ऊपर मैंने तीन इंटरफेसेस कनेक्ट कर रखे हैं, मतलब तीन राउटर्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं। और एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ DMZ, मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे मैंने इसको अलग से क्यों ले रखा है? तो यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका एक कोई इनसाइड नेटवर्क है और इसके ऊपर एक पब्लिक सर्वर है आपका, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक सर्वर। इसको आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर भी एक्सेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इनसाइड नेटवर्क के ऊपर हमारे पब्लिक सर्वर को मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो अब इस सर्वर का एक्सेस आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर भी एक्सेस होना है, मतलब कहीं से भी इसका एक्सेस करना हो तो उसका एक्सेस होना चाहिए, इनसाइड नेटवर्क के ऊपर भी आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर भी। लेकिन अब यहाँ से इनसाइड नेटवर्क के ऊपर, मतलब आउटसाइड नेटवर्क से इनसाइड नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट आता है और इसको एक्सेस करने के लिए, तो अब वो हमारे नेटवर्क के ऊपर, मतलब इनसाइड नेटवर्क के ऊपर भाई कोई अटैक करना चाहता है। तो अटैकर मान लो आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर है, अटैकर कहाँ पे? आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर है। अब हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर अटैक करना चाहता है और वो यूज करना चाहता है किसको? पब्लिक सर्वर को। इसको तो यूज कर सकता है, उसको परमिशन है, लेकिन वो हमारे इनसाइड नेटवर्क के डिवाइसेस के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकता है, हमारे नेटवर्क के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम पब्लिक सर्वर को कुछ ऐसे एक अलग से इंटरफेस के ऊपर कनेक्ट करते हैं वो हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर एंटर ही ना कर पाए। तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे एक DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन मैंने यहाँ पे अलग से एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक सर्वर कनेक्ट कर दिया। जस्ट एग्जांपल समझाने के पर्पस में आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। अब यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा भाई, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे कोई एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, उससे हमें इतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या हम चाहते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे इनसाइड नेटवर्क के ऊपर कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, कोई अटैकर की ओर से कोई भी ऐसा थ्रेट हमें नहीं मिलना चाहिए। तो हमने इसलिए पब्लिक सर्वर को किसी अलग इंटरफेस के ऊपर कनेक्ट कर दिया है फायरवॉल के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अभी जो मैंने बताया कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे तीनों इंटरफेसेस के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मान लो सिक्योरिटी लेवल मैंने 100 लगा रखा है और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी लेवल मान लो मैंने 0 लगा रखा है और यहाँ पे 50 लगा रखा है। ये मेरा 100%, मतलब इनसाइड नेटवर्क है तो ये मेरा 100% सिक्योरिटी प्रायोरिटी के ऊपर मैं इसे रखूंगा। और यहाँ पे ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क है, इसे मैं 0 पे रखूंगा। और ये मेरा DMC जोन है, इसके ऊपर मैं 50-50 रखता हूँ, ठीक है।
तो अब ये जो हमारा इनसाइड नेटवर्क है ये आउटसाइड नेटवर्क के साथ भाई यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो आउटसाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है भाई। हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी के साथ और ट्रैफिक हमारा क्या है, अलाउ है। तो भाई हमारा हायर मतलब 100 है, सबसे ज्यादा है, तो आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर जाएगा, तो ये तो सबसे कम है ना, तो इसके ऊपर जा सकता है हमारा ट्रैफिक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पैकेट जा सकता है, जो एएसए फायरवॉल का फीचर है, जो बाय डिफॉल्ट ये वर्क करता है। और अब यहाँ पे मैं पैकेट भेजना चाहता हूँ, मतलब 100 से मैं 50 वाले डीएमजेड जोन के ऊपर मैं इस पैकेट को भेजना चाहता हूँ, तो भाई इसका सिक्योरिटी लेवल 100 है, इसका 50 है, मतलब कम है ना, तो यहाँ से भी हमारा पैकेट क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है कि भाई यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड। क्या लिखा हुआ था, लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल ऑल ट्रैफिक इज डिनाइड। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये आउटसाइड नेटवर्क है, इसका सिक्योरिटी लेवल मैंने कितना लगा रखा है, 0। अब ये जो आउटसाइड नेटवर्क है हमारा, ये कम्युनिकेट करना चाहता है इनसाइड नेटवर्क के साथ, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका सिक्योरिटी लेवल हमने कितना सेट कर रखा है, 0। लेकिन आउटसाइड नेटवर्क से इनसाइड नेटवर्क के ऊपर ही जाना चाहता है, तो एएसए फायरवॉल इस पैकेट को क्या कर देगा, यहाँ पे डिनाई कर देगा, ये इसका कनेक्शन नहीं बनेगा। अब यहाँ से डीएमजेड जोन से कोई पैकेट जाना चाहता है, इसका सिक्योरिटी लेवल हमने कितना सेट कर रखा है, 50। अब ये जाना चाहता है इनसाइड नेटवर्क के ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट एएसए फायरवॉल क्या कर देगा, इसे भी डिनाई कर देगा। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी लेवल क्या है, 100 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो अब मैं मतलब 100 से कहाँ पे आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ इस 0 वाले डिवाइस के ऊपर, तो आ सकता हूँ, और 50 वाले के ऊपर मैं आना चाहता हूँ, तो आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 0 से मैं 100 के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो ए से क्या कर देगा, इसको डिनाई कर देगा। और मैं 50 से, मान लो इसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, 50 है, तो 50 से मैं 100 के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो इसको भी ए से क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी के ऊपर मैं जाऊंगा, तो मेरा वहां पे पैकेट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। और लोअर सिक्योरिटी से मैं हायर सिक्योरिटी के ऊपर जाऊंगा, तो मेरा बाय डिफॉल्ट पैकेट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट डिनाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो अभी तक मैंने क्या कर रखा था, 100 सिक्योरिटी लेवल ले रखा था, यहाँ पे 0 ले रखा था, और यहाँ पे 50 ले रखा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी मान लो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं मान लो मतलब 30.2 से मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, किसके ऊपर, 20.2 के ऊपर। तो 30.2 से मेरा पैकेट जा रहा है कहाँ के लिए, 20.2 के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट मतलब सेम है, सिक्योरिटी लेवल सेम है, तो बाय डिफॉल्ट पैकेट क्या हो जाएगा, हमारा डिनाई हो जाएगा। ओके, जो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल का बिहेवियर है कि भाई सेम सिक्योरिटी लेवल है दो इंटरफेसेस के ऊपर, तो वहां पे ट्रैफिक क्या हो जाएगा, हमारा बाय डिफॉल्ट डिनाई हो जाएगा, यदि सिक्योरिटी लेवल सेम है, ठीक है। अब मान लो तीनों इंटरफेसेस के ऊपर सिक्योरिटी लेवल सेम है, 0 है, तब भी हमारा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। इसी चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ और मैं कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करता हूँ। जो जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, बस आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एएसए फायरवॉल का एक बार एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब इसका CLI का एक्सेस कर लेता हूँ, और इस CLI को मैं छोटा कर लेता हूँ, और एएसए को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इस राउटर को एक्सेस कर लेता हूँ मैं, और इन सब का मैं होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पहचानना आसान होगा, राइट। तो पहचानना आसान होगा तो मेरे को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये मेरा R3 राउटर है, तो इसको मैं नाम देता हूँ R3। तो मैं इसको नाम देता हूँ R3। नो, पहले होस्ट नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एक बार ये लोड हो रहा है, इसे लोड होने देता है। बस आप लोगों ने इसको देखते रहना है, बहुत आसान है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो इनेबल और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ। होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम कमांड चलानी है, राउटर के पास सेम प्रोसेस करना है, R3, ठीक है। और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। R2 राउटर को भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ, इसका भी होस्ट नेम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। लोड हो रहा है, इसे भी हम लोड होने देता है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, और इसका होस्ट नेम डाल देता हूँ मैं R2, ठीक है, और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और ऐसे ही R4 को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। R3 को मैंने यहाँ पे कर दिया,
और R2 को मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है उसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और सभी डिवाइसेस को एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं इनका CLI यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये मेरा ऐसे फायरवॉल है, ठीक है, और एक राउटर और है क्या मेरा, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं पहले ASA के ऊपर जाता हूँ और IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ सब इंटरफेसेस के ऊपर। ASA के सभी इंटरफेसेस के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और राउटर्स के सभी इंटरफेसेस के ऊपर भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, बस कॉन्फ़िगर कर देना है आप लोगों ने। कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ और कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस ईथरनेट 0 और IP एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10.2 देन नो शट डाउन, ठीक है, और एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। एक बार नेम इफ, आप लोगों को पता होगा नेम इफ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ इन साइड। जब आप कनेक्शन बनाने जाओगे तो आपका इंटरफेस वर्किंग स्टेट में तभी आएगा जब आप नेम इफ सेट कर चुके होगे, ओके। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है, नहीं पता तो आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ लेना है। तो मैं यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भाई सिक्योरिटी लेवल क्या हो गया, 100 ओपन हो गया। यदि आप इनसाइड नेम रखते हो तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल कितना लग जाएगा, 100। आप लोग इसे मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। देन इंटरफेस अगेन ईथरनेट 1 के ऊपर मैं जाता हूँ और IP एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ 20.0.1 255.0.0 नो शट डाउन, ठीक है। और यहाँ पे नेम इफ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया आउटसाइड। सिक्योरिटी लेवल 0 हो चुका है, उसको मैं 0 ही चाहता हूँ और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। देन अगेन मैं एक इंटरफेस और बचा हुआ है, इंटरफेस ईथरनेट 2 के ऊपर मैं जाता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा ये 0, 1 और 2 इनके ऊपर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। IP एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0 देन नो शट डाउन और नेम, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ DMZ जोन, ठीक है। और इसके ऊपर सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट कितना लग चुका है, 0, लेकिन मैं ऐसे कितना कर देता हूँ, सिक्योरिटी लेवल आप लोगों ने चेंज करना है तो उसके लिए कमांड चलती है सिक्योरिटी लेवल, मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ सिक्योरिटी लेवल मैंने यहाँ पे क्या सेट किया। तो इसके लिए आप लोगों ने कमांड चलाना है शो नेम इफ, एंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हो भाई 0/0 के ऊपर मैंने क्या डाला है, 100। मैंने डाला नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जनरेट हो गया 100 और आउटसाइड के ऊपर 0 और DMZ इसके ऊपर मैंने रखा है 50। आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं राउटर्स के ऊपर भी जाता हूँ, IP एड्रेसेस इनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। R2 राउटर के ऊपर मैं पहुंचा, R2 राउटर मेरा ये वाला है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। R2 राउटर को R2 के ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ और यहाँ पे इंटरफेस, इसका इंटरफेस है ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 10.1 देन नो शट डाउन, ओके। और मैं पिंग करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं पिंग कर देता हूँ कहाँ पे, पिंग। अब फायरवॉल के साथ जितने भी डायरेक्ट इंटरफेसेस कनेक्ट है उन सब के ऊपर आपका बाय डिफॉल्ट पिंग हो जाएगा। तो मैं पिंग करके दिखा देता हूँ 10.2 के ऊपर पिंग करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका कनेक्शन बन गया, बन रहा है ना, पिंग हो रहा है। ऐसे ही मैं R3 के ऊपर जाता हूँ, R3 राउटर मेरा ये वाला है, इसके ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ इंटरफेस। बस आप लोगों ने देखते रहना, जो भी चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं बस देख रहे हो, पहले एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, देन उसके बाद करना है 255.0.0.0 देन नो शट डाउन। इसके ऊपर वैसे भी मैं पिंग करके दिखा देता हूँ, पिंग मैं कहाँ पे करके दिखाता हूँ 30.1 के ऊपर। अभी देखो ये पिंग आप लोग करने जाओगे 20.1 के ऊपर, 10.2 के ऊपर या 10.1 के ऊपर, तो यहाँ से पिंग नहीं करेगा। अभी इसका पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी ये पिंग नहीं करेगा। जैसे हम राउट करवा लेते हैं ना, और इसको मैं होस्ट नेम डाल देता हूँ R4, पहले होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ इसका R4, और अब मैं इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ। इंटरफेस इसका है ईथरनेट 0/0, ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यदि आप लोगों को नहीं आता तो एक बार दोबारा से इसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इससे भी पिंग करके दिखा देता हूँ कहाँ पे 20.1 के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हो हमारा पिंग
हो गया। अब फायरवॉल के ऊपर आप लोग आईपी एड्रेसेस चेक करना चाहते हो कि हमने फायरवॉल के ऊपर क्या क्या एड्रेसेस डाल रखे हैं, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे कमांड चलानी है शो इंटरफेस। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, आईपी ब्रीफ। तो आप लोग देख सकते हैं सभी के ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस यहाँ पे डाल रखे हैं ना, तो सभी के इंटरफेसेस यहाँ पे अप है। लेकिन अब यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मेरा क्या है भाई, सिक्योरिटी लेवल अब मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ कहाँ पे भाई, मैं 10.1 से पिंग करना चाहता हूँ कहाँ के लिए, 20.2 के लिए। तो क्या मेरा पिंग होगा भाई, अभी यहाँ पे पास नहीं करेगा पैकेट, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो अभी कनेक्शन कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल 100 से मैं कहाँ पे पिंग करने जा रहा हूँ, 0 वाले सिक्योरिटी लेवल के ऊपर करने जा रहा हूँ। तो पैकेट तो हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन हमने रूट पाथ यहाँ पे नहीं बना रखे। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक बार राउट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राउट कर देता हूँ, किसके ऊपर, मैं राउट कर देता हूँ राउटर्स के ऊपर, इस वाले राउटर के ऊपर मैं रूट पाथ चला देता हूँ। यदि आप लोगों को राउटिंग नहीं आती है, डिफॉल्ट राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग, तो आप लोगों ने पहले सीख लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को सीसीएनए के अंदर करवा चुका हूँ, तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं पिंग करवाने का कोई प्रोसेस नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि फायरवॉल हमारा पैकेट फॉरवर्ड करता है या नहीं करता है, ठीक है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ कहाँ पे, मतलब कनेक्शन 10.2 के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों ने कमांड चलानी है डू डिबग आईपी आईसीएमपी पैकेट को आप लोगों ने डिबग करवा देना है, मतलब यहाँ से परमिशन दिलवा देनी है आईसीएमपी पैकेट को। और ऐसे R4 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ मैं, आईपी राउट, मैं डिफॉल्ट राउटिंग का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऐसे फायरवॉल हमारा यहाँ पे पैकेट फॉरवर्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे 20.1 और यहाँ पे सेम कमांड चलानी है डू डिबग आईपी आईसीएमपी, ठीक है। और यही सेम काम आप लोगों ने यहाँ पे करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है, R3 राउटर के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आईपी राउट चलाता हूँ मैं, आईपी राउट मैंने क्या चलाया, 0.0. डिफॉल्ट राउटिंग का यूज़ कर रहा हूँ। और यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये 0.0 में क्या चला रहा हूँ, तो इसका मतलब पहले आपको पढ़ने की जरूरत है डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में, स्टैटिक राउटिंग के बारे में। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस चीज़ को, आईपी आईसीएमपी, ठीक है। फायरवॉल हमारा एक सिक्योरिटी डिवाइस है, ये राउटर की तरह काम नहीं करेगा, तो इसका मेन पर्पज होता है सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट फायरवॉल का बिहेवियर क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और मैं पिंग कहाँ पे कर रहा हूँ, R2 राउटर से मैं पिंग कर रहा हूँ कहाँ पे, 20.2 के ऊपर, मतलब R4 राउटर के ऊपर पिंग कर रहा हूँ। तो मेरा पिंग हो या ना हो, यहाँ पे अभी पिंग नहीं करेगा, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये पैकेट फॉरवर्ड करता है या नहीं करता। तो पिंग मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 100 है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल मैंने 100 लगा रखा है, तो 100 की ओर से DMZ जोन के ऊपर पैकेट जाता है नहीं जाता, या आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर हमारा पैकेट जाता है नहीं जाता, वो चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी के ऊपर जितने भी पैकेट्स होंगे हमारे बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, अलाउ होंगे, और लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर बाय डिफॉल्ट पैकेट हमारे क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। तो वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। पिंग मैं कहाँ पे पिंग करने जा रहा हूँ, 20.2 के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देखो 10. मैंने 4 के ऊपर पिंग किया है ना, राउटर 4 के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से पैकेट आ रहा है भाई, 10.1 से पैकेट आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पैकेट रिसीव हो रहा है ना हमारे पास, पिंग नहीं हो रहा, डजंट मैटर, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है ना, हायर सिक्योरिटी से लोअर सिक्योरिटी के ऊपर हमारा पैकेट सेंड हो रहा है। और मैं ऐसे ही अब पिंग करता हूँ किसके ऊपर, मैं पिंग करता हूँ 30.2 के ऊपर, तो यहाँ पे देखना पैकेट आएगा, आ रहा है पैकेट, आ रहा है ना लोअर सिक्योरिटी के ऊपर, भाई इसका सिक्योरिटी लेवल सबसे हाई है और यहाँ पे 50 है, तो इसके ऊपर भी पैकेट आना चाहिए, तो आ रहा है, रिसीव हो रहा है भाई। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 30.2 से 30.2 के ऊपर सोर्स एड्रेस क्या हो गया 30.2 इसका, और कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन 10.1 से, तो रिसीव हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ, कहाँ से पिंग करके दिखाता हूँ, मैं R3 राउटर से मैं पिंग कर रहा हूँ, किसके ऊपर पिंग करता हूँ, 10.1 के ऊपर। तो अब आप लोग देखना 10.1 के ऊपर मैं पिंग करता हूँ, तो अब आप लोग देखना R2 राउटर के ऊपर कोई भी पैकेट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 50 है। R3 राउटर का सिक्योरिटी लेवल इंटरफेस के ऊपर सिक्योरिटी लेवल 50 है, DMZ जोन जो हमारा है, और जहां पे हम पिंग करने जा रहे हैं उसका सिक्योरिटी लेवल कितना है, 100 है। तो बाय डिफॉल्ट ASA फायर उस पैकेट को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। तो मैं एंटर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई पैकेट रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा ना, एक भी पैकेट यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से पिंग करूंगा किसके ऊपर, 20.2 के ऊपर, भाई इसका सिक्योरिटी लेवल आउटसाइड नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लेवल मैंने कितना लगा रखा है, 0 लगा रखा है, तो वहां पे देखना पैकेट फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे नहीं कर रहा ना। अब मैं पिंग करता हूँ किसके ऊपर, 20.2 के ऊपर, 20.2 के ऊपर, तो अब देखना जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे पैकेट रिसीव होगा, हो रहा है
भाई कहाँ से पैकेट आ रहा है, 30.2 से पैकेट आ रहा है, और कहाँ के लिए, 20.2 के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मतलब बाय डिफॉल्ट ये कैसे काम कर रहा है भाई, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर आप पैकेट सेंड करते हो तो बाय डिफॉल्ट अलाउ कर देगा, लोअर सिक्योरिटी से हायर सिक्योरिटी के ऊपर पैकेट सेंड करोगे तो डिनाई कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका सिक्योरिटी लेवल चेंज कर देता हूँ, मतलब सेम कर देता हूँ, तब देखना यदि सिक्योरिटी लेवल सेम है तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक हमारा क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो मैं सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे एक बार सेम कर देता हूँ, शो। अभी तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मेरा क्या है, नेम इफ यहाँ पे इसके ऊपर 100 है और इसके ऊपर 0 है और इसके ऊपर 50 है, मैं दोनों का 100 सिक्योरिटी लेवल कर देता हूं, तब देखते हैं कि हमारा पैकेट यहाँ पे सेंड होता है या नहीं होता। सेम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर पैकेट आपका डिनाई हो जाएगा। सेम सिक्योरिटी लेवल है दो इंटरफेसेस के ऊपर, यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है, मतलब इनसाइड के ऊपर भी 100 है और आउटसाइड के ऊपर भी 100 है, तो आपका पैकेट बाय डिफॉल्ट ऐसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कौन से इंटरफेस के ऊपर, 0/1 के ऊपर, इंटरफेस इथरनेट 1 के ऊपर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या कर देता हूँ, सिक्योरिटी लेवल चेंज करने के लिए सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ठीक है, और एग्जिट करके मैं आपको दिखाता हूँ, शो नेम इफ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 100 कर दिया है ना मैंने। अब मैं पिंग करता हूँ भाई, सेम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर मैं पिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं कहाँ से पिंग कर रहा हूँ, R2 राउटर से मैं पिंग करता हूँ, कहाँ पे, 20.2 के ऊपर, दोनों का सिक्योरिटी लेवल सेम है, तो मैं पिंग करता हूँ, पिंग 20.2 के ऊपर। तो अब ये पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट एएस उस पैकेट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आप लोग देख सकते हो किसके ऊपर मैं पिंग कर रहा था, R4 के ऊपर। R4 के ऊपर कोई भी पैकेट रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो एएसए फायरवॉल ने यहाँ पे क्या कर दिया, उस पैकेट को ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी के ऊपर आप लोग पैकेट सेंड करते हो तो आपका पैकेट वहां पे अलाउ हो जाएगा, और लोअर सिक्योरिटी से हायर सिक्योरिटी के ऊपर आप लोग पैकेट सेंड करते हो तो पैकेट आपका डिनाई हो जाएगा, और सेम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर भी आप लोग पैकेट को सेंड करते हो तब भी आपका पैकेट डिनाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सेम सिक्योरिटी के ऊपर पैकेट को परमिशन दिलाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग दिला सकते हो। कैसे दिलाओगे, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, और एक बार यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ है इसके बारे में एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो ये आपका एएसए फायरवॉल है, ये आपका क्या है, एएसए फायरवॉल। ठीक है, और इस एएसए फायरवॉल के ऊपर जितने भी डिवाइसेस डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब 10.1 से आप 10.2 के ऊपर पिंग करते हो तो पिंग बनेगा, और 20.1 से आप 20.2 के ऊपर पिंग करते हो तब भी आपका पिंग बनेगा, लेकिन 30.2 से आप पिंग करते हो 30.1 के ऊपर तब भी आपका पिंग बनेगा, लेकिन 30.2 से आप 10.1 के ऊपर 20.1 के ऊपर यहाँ पे आप पिंग करोगे तो आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सेम इंटरफेस के ऊपर आप लोग डिवाइसेस कनेक्ट हैं वहां पे आपका कनेक्शन ये फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करने वाला है। ओके, लेकिन आप सेम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर आप लोग ट्रैफिक को परमिशन दिलाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, जो कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई वो आप लोगों ने चलानी पड़ेगी फायरवॉल के ऊपर। टू परमिट सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक आप लोगों ने अलाउ करवाना है, तो उसके लिए आप लोगों ने कौन सी कमांड चलानी है, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट एंटर इंटरफेस, और एक कमांड यहाँ पे है सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंट्रा इंटरफेस। तो इन दोनों कमांड से आप लोगों ने कहां पे यूज करना है अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो एक बार मैं कमांड चला देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम सिक्योरिटी लेवल है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ फायरवॉल के ऊपर, और फायरवॉल के ऊपर मैं एक्सेस करके सभी डिवाइसेस को एक बार ओपन कर लेता हूँ अगेन, और ए से फायरवॉल के ऊपर मैं यहाँ पे एक कमांड चला देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चलाता हूँ। आप लोगों ने इस कमांड का यूज करना है सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटर इंटरफेस, और वो दूसरी कमांड जो है इंट्रा इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या है अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इस कमांड को रन कर दिया। ठीक है, रन कर दिया। अब मैं यहाँ से पिंग करके दिखाता हूँ, कहाँ से, R2 से मैं पिंग करके दिखाता हूँ 20.2 के ऊपर। तो पिंग करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो आपका पैकेट फॉरवर्ड हो गया ना, यहाँ पे पैकेट रिसीव हो रहा है ना पैकेट यहाँ पे रिसीव। तो मैं यहाँ से पिंग कर रहा था, 100% मेरा पिंग दिखा रहा है, हो गया पिंग। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्शन बनवा सकते हो। सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक के ऊपर भी आप लोग इस पैकेट को फॉरवर्ड करवाना चाहते हो तो इसके लिए इस कमांड का यूज करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस दोनों कमांड का मतलब क्या है। एक तो इंटर इंटरफेस और एक इंट्रा इंटरफेस, और जैसा कि यहाँ पे एक 0 और 1 दोनों के ऊपर सिक्योरिटी लेवल सेम है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इंटर इंटरफेस इस कमांड का यूज करना है। लेकिन आप लोगों ने एएसए फायरवॉल के ऊपर सब इंटरफेसेस बना रखे हो। मान लो ईथरनेट 2 के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 सब इंटरफेसेस क्रिएट कर रखे हैं, मतलब फिजिकल इंटरफेसेस आपके 2 हैं, तब आप लोगों ने यूज करना है इंटर इंटरफेस का। और एक इंटरफेस है, एक फिजिकल इंटरफेस है और 2 लॉजिकल इंटरफेसेस आप लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं, मतलब मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेसेस आप लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं, तब आप लोगों ने इंट्रा इंटरफेस का यूज करना है। ठीक है, तो मान लो सब इंटरफेसेस आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जैसे इथरनेट टू
.10 या .20 दो सब इंटरफेसेस आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है, तो वहां पे इंट्रा इंटरफेस का यूज करना है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बस आप लोगों ने जो भी अभी आप लोगों को मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करना है। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कुछ डाउट लगता है, कोई भी कंफ्यूजन लगता है, तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और देखो, एक बार देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बार बार वीडियो की प्रैक्टिस करनी है, और जो भी चीज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। ऐसा नहीं कि एक बार आप लोगों ने वीडियो देख लिया बस उसको छोड़ दिया, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी पड़ेगी। और 2-3 बार प्रैक्टिस करो, और वीडियो को भी 2-3 बार देखो, तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट जो भी हम करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि सारी टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसलिए जो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उन वीडियोस को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते रहना है, तब आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। और फिर भी आप लोगों को कोई लगता है कि ये डाउट आप लोगों का रह गया, तो एक बार कमेंट में बता दिया। और वीडियो कैसा लग रहा है कभी आप लोग जेन्युइन फीडबैक मुझे दे सकते हो, और क्या चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। भाई देखो, 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और आप लोगों को लगता है कि भाई ये चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, तो आप लोगों को मुझे कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।